नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 10 की गणित विषय से रिलेटेड है और जो एक्सरसाइज आपके सामने है वो है एक्सरसाइज 5D। बुक का नाम है NCERT डॉक्टर कुमार मित्तल की बुक। अब मैथमेटिक्स को हल करते हैं। एक्सरसाइज 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टीवी की स्क्रीन की ओर और लिखते हैं एक्सरसाइज 5D। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और तमाम बेहतरीन जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट boardexam.teachersclub.in पर भी विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल कर रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योगफल कितना है? 1000। और प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 10। आइए इन सारी जानकारियों को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में दिया गया है कि 25 पदों का योगफल 1000 है। तो पदों की संख्या को कहते हैं n। ये हो जाएगा आपका 25। इसके बाद 25 पदों का योग और ये कहलाएगा आपका S25 बराबर कितना दिया गया है आपको? 1000। इसके बाद हमको दिया गया है प्रथम पद 10, a बराबर 10, और हमसे पूछा गया है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग नीचे लिखेंगे सर्वांतर d बराबर उष्मा। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको पता है कि जो चीज़ दी गई होती है उसी का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनमें से एक फार्मूले वाला टर्म है n पदों का योगफल, उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये होता है हमारा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे n बराबर 25 रखने पर, जैसे ही हमने n बराबर 25 रखा, समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल फाइंड अप होने लगा और ये हो जाएगा आपका S25 बराबर 25/2 और ब्रैकेट पे 2a, तो 2 गुणे 10 प्लस 25 माइनस 1 और गुणे d। तो d का मान हमने d रख दिया क्योंकि d का मान निकालना है। 25 पदों का योगफल दिया गया है हमें 1000, तो 1000 बराबर 25/2 और अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा आपका 10 धन 25 में 1 कट गया तो 24 आया। 24 में जब 2 का भाग जाएगा तो आएगा 12, तो ये हो गया 10 धन 12d। अब 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपका 10 प्लस 12d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1000 बटे नीचे कितना हो गया आपका 25। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 10 प्लस 12d इज इक्वल टू, देखिए भाई 25 को 100 और नीचे तो हमारा एक ही आएगा, तो ये बटा लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 25 को 100, 1 0 आ जाएगा। नीचे हो जाएगा आपका 12d बराबर हो जाएगा हमारा 40 माइनस 10, 40 माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 12d बराबर 30, d बराबर 30 बटे 12। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे काटे पीटेंगे, तो d बराबर ये हो जाएगा आपका 3 नाम 30 और 3 चौको 12 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और दशमलव में आ जाएगा 2.5। तो d का मान आ गया आपका 2.5 और हम यहीं पर मेंशन कर देंगे कि भाई ये तो सर्वांतर है, तो सर्वांतर d बराबर 2.5। ये आपका उत्तर आ गया। और इबारत में उत्तर लिखना ये आपका काम है। हमारा काम है सवाल के मैकेनिज्म को आपके सामने प्रस्तुत कर देना। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 30 पदों का योगफल
1020 है और प्रथम पद 5 है। सेम टू सेम सवाल है, हम नोट करेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, और नोट किया है जो डाटा दिया गया है। सबसे पहले उस डाटा को नोट करते हैं जो दिया गया है। प्रथम पद ए बराबर ये है आपका 5, इसके बाद पदों की संख्या और पदों की संख्या हो गई हमारी कितनी 30। फिर नीचे हमने लिखा 30 पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका S30 बराबर 30 पदों का योगफल दिया गया है हमारा 1020। अब हमसे कहा जा रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी पदों का योगफल दिया गया है, उसी का फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 30 रख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया n बराबर 30 रखने पर अब ये हो जाएगा आपका S30, और S30 बता रहा है समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल। ये हो जाएगा आपका 30/2 ब्रैकेट पे 2 गुणे 5 धन 30 माइनस 1 और गुणे डी का मान, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया डी। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा S30 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1020, तो 1020 बराबर 30/2, तो ये हो जाएगा 15, और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 29 डी। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 29 डी बराबर 1020/15। अब इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं, जब आप 1020 में 15 का भाग देंगे तो आएगा 68। ये हो गया आपका 29D बराबर 68 माइनस 10। 68 में 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 58, तो ये हो जाएगा आपका 29D बराबर 58, और D बराबर हो जाएगा आपका 58/29। 29 दूनी होता है आपका 58, तो D का मान आ गया 2, और हमने यहाँ पर लिखा कि भाई D को ही सर्वांतर कहते हैं। तो इस तरीके से आपने सवाल को हल कर लिया और सर्वांतर का मान कितना निकाला है 2। हम यहाँ आंसर शीट से आंसर को टैली करते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, उसके लिए आपको निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5D। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, जबकि पदांतर 3 है और A12 37 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। अब इन्होंने हमसे कहा पदांतर। देखिए आपको बताना चाहते हैं कि पदांतर को ही सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। पदांतर है आपका 3। पदांतर का मतलब होता है पदों के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हमको दिया गया है A12 बराबर 37, तो यहाँ पर लिखेंगे A12, और हम हिंदी भाषा में भी बताना चाहते हैं कि A12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 12वां पद। तो भाई 12वां पद इन्होंने हमको दिया हुआ है 37, और हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रथम पद A बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे कि 12वां पद दिया गया है तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी का 12वां पद, और ये n की जगह पे 12 रख दिया जाएगा। A12 बराबर a प्लस n की जगह पे हो जाएगा 12 माइनस 1, और d है पदांतर, वो दिया गया है 3। A12 का मान आपको सवाल में दिया गया है 37 बराबर a प्लस 11, 12 में 1 घट गया तो 11, 11 3 33, और a बराबर हो जाएगा आपका 37 माइनस 33। 37 में 33 घट गया तो कितना आ गया आपका 4, तो a का मान आपका आ गया 4।
और ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। इबारत में उत्तर या उत्तर को सजा करके लिखना ये आपका काम है। तो यहाँ पर आंसर हो गया कि प्रथम पद कितना है आपका 4। सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 5D, अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चले भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वेबसाइट boardexam.teachersclubs.in से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको तमाम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहा जा रहा है 60 और 120 की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 60 व 120 के बीच की सभी विषम संख्याएं। इसका मतलब ये है कि न 60 शामिल है न 120 शामिल है। अब इनके बीच की विषम संख्याएं लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 61, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा और आखिरी में आएगा 119। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्रथम पद। आपको इनका योगफल निकालना है तो हम सबसे पहले प्रथम पद नोट करेंगे। तो प्रथम पद a बराबर ये है हमारा 61। फिर नीचे हम फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर। सबसे पहले सर्वांतर के कई फार्मूले लगाएंगे, देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, ये हो जाएगा आपका 63 माइनस 61, हो गया आपका 2। फिर d बराबर a3 माइनस a2 और ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 63 और यहाँ पर आ गया आपका 2। फिर इसके बाद d बराबर a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा आपका 67 माइनस 65 और यहाँ पर भी कितना आया 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इतना हो गया। अब हमको ये निकालना है कि आखिर इस तरीके की समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो हमको पता है कि अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद का फार्मूला लगाते हुए हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद L बराबर अंतिम पद हमको दिया गया है 119। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया, क्योंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और ये हो गया L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है आपका 119 बराबर a का मान हमको दिया गया है 61 प्लस n का मान मालूम नहीं है और गुणे d का मान हमको दिया गया है 2। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 119 माइनस 61। ये हो गया 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 में 1 गया 8, इसके बाद 11 में 6 गया तो कितना आ गया 5, तो ये हो गया आपका 58। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 58/2, n माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18 और n बराबर हो गया आपका 29 में 1 जुड़ गया तो 30। तो ये n कहलाएगा पदों की संख्या। मतलब इस तरीके की जो श्रेणी बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है, उसमें कुल कितने पद हैं हमारे 30। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब हम आगे चलते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे a प्लस l। अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 30 रखने पर, n बराबर 30 रखने पर, तो इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल आपको निकल आएगा। ये हो जाएगा आपका S30 बराबर 30/2 और a, तो ये हो जाएगा 61 प्लस l 119। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 15। आगे चलेंगे 9 और 1 10 की 0 80 लगा 1, 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा आपका
180, 15 गुणे 180 गुणा करते हैं तो भाई 15 अट्ठे 120 की शून्य हाथ से लगा 12, 15 कम 15, 15 और 12 27 और एक जीरो ये लग जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्रेणी का योगफल कितना है आपका 2700, क्योंकि उस श्रेणी में 30 पद है और उस 30 पदों का योगफल हमारा 2700 निकल रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी सी को लेते हुए ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जा रहा है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। कह रहे हैं कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, और आपसे कह रहा है कि सवाल को हल करते समय आप पाई का मान 22/7 लीजिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने एक सर्पिल बनाते हैं। किस तरीके से सर्पिल बनेगा, कला थोड़ी कम अच्छी है फिर भी हम आपके लिए कोशिश करते हैं। देखिए ये तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रा कर ली, ये हमारा पॉइंट हमने मान लिया ए और ये पॉइंट हमने मान लिया बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि ये बी से चला, ठीक है, और कुछ ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया। इस तरीके से ये सर्पिल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आइए भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार जो अर्धवृत्त बन रहे हैं, ठीक है, इन अर्धवृत्तों की देखिए पहला अर्धवृत्त आपको अर्धवृत्त नजर आ रहे होंगे। अर्धवृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, वो आपको दी गई हैं। जैसे पहले की दी गई 0.5, दूसरे की दी गई 1, फिर 1.5, फिर दी गई है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सर्पिल से निर्मित अर्धवृत्तों की त्रिज्याओं से निर्मित श्रेणी चले भाई। अब ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर कितने अर्धवृत्त हैं, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्तों की संख्या n बराबर 13, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्तों की संख्या और ये n हो जाएगी आपकी 13। अब देखिए भाई 13 अर्धवृत्तों से बने हुए सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए सबसे पहले इन अर्धवृत्तों की परिधियाँ, ठीक है, क्योंकि जब सर्पिल की लंबाई देखी जाएगी तो वो परिधि से ही देखी जाएगी, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक। तो ये सब क्या जुड़ रहा है हमारा, ये जुड़ रहा है परिधियाँ। और अर्धवृत्त है तो उसकी जो अर्धवृत्त की परिधियाँ होंगी वो पाई आर का सूत्र का इस्तेमाल करते हुए बनेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि
अब सवाल को हम लोग हल करना चाहते हैं। हम लोग ये करेंगे कि 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। और वो कैसे निकलेगी, वो nवें पद के सूत्र से निकलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या, और ये हो जाएगी आपकी, ये A13 नाम से जानी जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो अभी आपने सीरीज बनाई उसमें आपने प्रथम पद लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रथम पद A बराबर कितना है 0.5। इसके बाद अर्धवृत्तों की संख्या है आपकी 13। फिर आप लिखेंगे सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 1 माइनस 0.5, और ये हो जाएगा आपका 0.5। तो अब ये हो जाएगा आपका A, तो A का मान है आपका 0.5 प्लस 13 माइनस 1 गुणे D का मान है 0.5, और ये हो जाएगा आपका 0.5 धन 12 गुणे 0.5। अब ये हो गया 0.5 धन 12 5 60, तो ये हो जाएगा 6, और जुड़ करके हो जाएगा 6.5। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको क्या करना है कि सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्तों की परिधियों का योग हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि चूंकि सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 13 अर्धवृत्तों की परिधियों का योगफल। ठीक है, चले भाई। अब देखिए भाई, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, उससे पहले यहां पर फार्मूला लगा देंगे। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर। ठीक है, पहले अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई R1, फिर दूसरे की हो जाएगी पाई R2, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या हमारा, ये हो जाएगा आपका पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस एंड सो ऑन, और आखिरी में पाई R13। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन आगे प्लस R13। ठीक है, चले भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह R1 R2 R3 क्या दिया गया, ये जो श्रेणी दी गई है ये वही है आपकी R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो ये सारे मानों को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पाई, तो पाई रहेगा। इसके बाद R1 क्या है आपका, R1 है आपका 0.5, और R2 1, R3 1.5, और इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। और R13 कितना हो जाएगा 6.5। फिर फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और वो हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। ये उस समय लगाते हैं जिस समय पहला पद और अंतिम पद दोनों ही दिए गए होते हैं। और ये हो जाएगा आपका पाई, और इधर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा n/2। तो n का मान कितना है 13/2, और ब्रैकेट पे a प्लस l, तो 0.5 प्लस 6.5, और यह ऐसे बंद हो गया। पाई का मान कहा है कि 22/7 रखिए, और गुणे 13/2 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 22
कट गया 11 बार में, और ये हो गया आपका 11 गुणे 13। आइए इनका गुणा कर देते हैं। 13 कम 13 के 3, हासिल लगा 1, 13 कम 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा आपका 143। और आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। सवाल बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोग नीचे आंसर लिख देंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। सवाल बहुत अच्छा था, लॉजिकल सवाल था। आशा करते हैं कि सवाल हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, एक श्रेणी दी गई है और कह रहा है कि इसके कितने पदों का योग 52 होगा। चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए लिखते हैं श्रेणी। वो श्रेणी कह रहा है तो हम भी श्रेणी ही कहेंगे। -8, -6, -4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा माना श्रेणी के n पदों का योग 52 है, इसलिए ये हो जाएगा आपका SN बराबर 52। सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ऐसे सवाल जिसमें श्रेणी करके संबोधित कर रहा हो, नियम ये कहते हैं कि पहले आप सर्वांतर के माध्यम से ये बताएं कि ये जो दी गई श्रेणी है वो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है। और इसके बाद ही आप सवाल को हल करें। आइए भाई हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर -8। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे, चूंकि सर्वांतर d बराबर a2 - a1, और ये हो जाएगा आपका -6 -8, -6 + 8, और ये हो गया आपका 2। फिर नीचे सर्वांतर d बराबर a3 - a2, और ये हो जाएगा आपका -4 -6, और ये हो जाएगा -4 + 6, और ये हो जाएगा आपका 2। फिर एक और नहीं, ठीक है, अब नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर का मान समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कितने पदों का योगफल 52 है, उसी चीज़ को हम आधार बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल 52 है, और इन पदों के योगफल का फार्मूला लगा करके हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 और ब्रैकेट पे, ठीक है, 2a + n-1 × d। आइए भैया, SN का मान दिया गया है कितना, 52, तो ये हो जाएगा आपका 52 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान है -8 + n-1 × d का मान है हमारा 2। ठीक है। अब ये हो जाएगा 52, और ये रह जाएगा n/2 इंटू अंदर से 2 कॉमन ले लिया, -8 + n-1, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका 52 बराबर n। ये हो जाएगा आपका n-9, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n² -9n बराबर 52। ये हो जाएगा n² -9n -52 = 0। अब ये हो जाएगा 52 एकम 52। 52 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटा देने पर 9 आ जाए, ठीक है, और गुणा कर देने पे 52। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। तो पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-13, प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-13 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे n-13,
और ये बचेगा आपका n+9 बराबर 0। इम्प्लाइज का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका n-13 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा n बराबर 13, फिर इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे n+9 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका n बराबर -9 और ये हो जाएगा अमान्य, चूँकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या भिन्न रूप में नहीं हो सकती। नीचे लिखेंगे कि इसलिए पदों की संख्या n बराबर 13। आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे और आंसर में आप अपनी बात को सही तरीके से स्पष्ट करके बताएंगे कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल 52 होगा। अब एक्सरसाइज 6 में एक पार्ट और भी है, पार्ट नंबर बी। आइए पार्ट नंबर बी को हल करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। अब इसमें भी क्या कहा गया है, इसमें भी कहा गया है श्रेणी, और श्रेणी में क्या कहा गया है 35, 31, 27 एंड सो ऑन। कह रहे हैं कितने पदों का योगफल 170 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग 170 है। हमने पहले ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी, क्योंकि हमारा मानना है कि इस समांतर श्रेणी के एक्सरसाइजों में हम काफ़ी आखिरी की एक्सरसाइजों तक पहुंच रहे हैं। तो अब लॉजिकल वे पे दी गई सभी श्रेणियां समांतर श्रेणी होंगे। यह आपके मन मस्तिष्क पे और आपके विचार पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं कि श्रेणी को सर्वांतर के माध्यम से समांतर श्रेणी दर्शा दें, तो ये बेहतर रहेगा। अब आगे चलेंगे, इसलिए Sn बराबर हो गया आपका 170 और इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 35, फिर सर्वांतर निकालेंगे तो लिखेंगे सर्वांतर, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसी को कहते हैं पदांतर। ये हो जाएगा आपका T2 - T1 या A2 - A1। T2 है आपका 31, T1 है आपका 35, ये हो जाएगा आपका -4। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योग और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू d। आइए भैया, जो जो मान आपको मालूम है वो मान आप रख देंगे। Sn का मान है आपका 170, 170 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 × 35 प्लस ये हो जाएगा आपका n-1 × d, तो d का मान कितना है -4। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 170 बराबर n/2, ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 -4n + 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 170 बराबर n/2 और 74 - 4n। यहाँ से हम अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 170 बराबर n/2 × 2 और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और माइनस ये हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका 170 बराबर n ब्रैकेट में 37 - 2n, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 37n - 2n² बराबर 170। ये हो गया आपका 2n² - 37n, ठीक है, और प्लस 170 = 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के सारे तरीके हमने आपको सिखाए हुए हैं। ये हो जाएगा -17n - 20n प्लस 170 बराबर 0। गुणनखंड का नियम है, पहला पद ना बदले, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले। अब पहले 2 पदों से क्या कॉमन लेंगे n, और ये हो जाएगा 2n - 17। अंतिम 2 पदों के बीच से क्या कॉमन लेंगे -10 और ये हो जाएगा 2n - 17 = 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे 2n - 17 और ये हो जाएगा n - 10 बराबर 0।
इंप्लाई का निशान लगा देंगे, 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका जा करके कि n बराबर 17/2 और ये रहेगा हमारा अमान्य। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 10 बराबर 0 और n बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पदों की संख्या बराबर 10। अब आप वो उत्तर जो आया हुआ है उसको सही तरीके से जस्टिफाई करते हुए लिखेंगे कि दी गई श्रेणी के 10 पदों का योगफल 170 होगा। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाने की कोशिश की गई वो सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुपों में हमारे वीडियोस को शेयर करें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट, व्यू, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। और हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें www.boardexam.teachersclubs.in। नमस्कार।